नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, कुछ तो सूर्य नारायण की तपिश और कुछ चुनावी माहौल। टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही और सर्वाधिक टेम्परेचर होगा 4 जून को। तो 4 जून के टेम्परेचर में कौन होगा अस्त, कौन होगा व्यस्त? आज हम बात कर रहे हैं 4 जून को मोदी जी का क्या होगा भाई। भारत के ऐसे नेता जिनको हराने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। विश्व जगत भी नरेंद्र मोदी का लोहा मानता है। ये अलग बात है कि विरोधी हर जगह होते हैं और जो जिंदा है उसी की निंदा होती है। 4 जून को क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरी बार मोदी सरकार, या गेम जाएगा पलट। 4 जून महत्वपूर्ण डेट, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और 4 जून की गोचरी स्थिति, ग्रह गोचरी स्थिति के अनुसार क्या रहेगा मोदी जी का हाल। आपको पता है मोदी जी की वृश्चिक लगन है और वृश्चिक राशि है। जो आपका लगन और राशि दोनों एक हो जाए तो बलाबल ज़्यादा हो जाता है। साथ में मंगल और चंद्र साथ साथ बैठे हुए हैं लक्ष्मी योग बना के। इनके कुंडली में आप देखेंगे तो पाएंगे कि 3 केंद्रों में 6 ग्रह हैं। 3 केंद्रों में 6 ग्रह हैं और राहु पंचम भाव में है, बुध केतु सूर्य लाभ के घर में। तो कोई ग्रह ऐसी जगह है ही नहीं, कोई ग्रह ऐसी जगह है ही नहीं जिसको आप दुह स्थान कहें, खराब जगह कहें। इसलिए कोई ऐसा काम नहीं है जिसका ये लाभ ना उठा लें। ठीक है, हर कार्य का लाभ ले लेते हैं। जब आपके कुंडली में 5 घरों में ग्रह हो जाए तो पंच महापुरुष योग बनता है। ज़्यादातर ग्रह युति से हैं, मंगल चंद्र युति, शुक्र शनि युति, बुध सूर्य युति। तो युतियाँ बहुत बन रही हैं इनके कुंडली में। साथ में केंद्र का स्वामी केंद्र में है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है। चंद्र त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र में बैठे हैं, मंगल केंद्र के स्वामी होके केंद्र में बैठे हैं। गुरु महाराज पंचम भाव के स्वामी होके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। यह एक अत्यंत सुंदर योग बनता है। शनि केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हुए हैं, शुक्र केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं। तो भाई केंद्र में इतने ग्रह केंद्र में हैं तो ये जातक, ये व्यक्ति केंद्र में क्यों नहीं रहेंगे? पॉइंट ये आता है। खैर, 4 जून की स्थिति क्या कहती है, क्योंकि रिजल्ट तो 4 जून को आने वाला है। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करता हुआ आगे बढ़ना चाहूँगा। 2024 आप देखें तो शनि का वर्ष है। 2 चंद्रमा 1 राहु मिलकर शनि बन रहे हैं। 8 मूलांक आ रहा है और नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 मूलांक आ रहा है और वृश्चिक राशि ही शासन करेगी, ये निश्चित है। ठीक है, तो जितने वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी शासन सत्ता पे संभावनाएं औरों की अपेक्षा ज़्यादा है। कारण 3 कारण हैं। 3 नहीं कहा है तो 5 कारण, लेकिन 3 कारण मैं मोटा मोटा आपको बताते हुए चलता हूँ। शनि सस्योग में है। सस्योग का मतलब ही होता है सम्मान देने वाला, सत्ता देने वाला, सिंहासन देने वाला। गुरु महाराज त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र में चल रहे हैं, गोचर में भी केंद्र में चल रहे हैं और कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं। कृतिका मतलब सम्मान का, कृतिका मतलब सत्ता का, प्रशासन का, शासन का। जब परिणाम आ रहा है तो 2-2 गुरु इकट्ठे रहेंगे। आपके बगल में लगी है, आप सामने आप देखते हुए चलिए। ऊपर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है और जो नीचे है ये 4 जून की कुंडली है। शनि स्वग्रही है, राहु पंचम भाव में, रेवती नक्षत्र में है, चंद्र और मंगल 6वें घर में,
लक्ष्मी योग में है। गुरु और शुक्र दो दो गुरु एक साथ बैठे हुए हैं, मतलब दोनों गुरुओं को साथ ले जाएंगे, अन्य धर्मावलंबियों को भी साथ ले जाएंगे। सूर्यदेव और बुधदेव बुधादित्य योग बना के बैठे हैं। सूर्य नारायण अपने से दशम है, क्या है, दशम से दशम है। भावत भावम सिद्धांत के अनुसार श्रेष्ठ फल प्राप्त करने की स्थिति बनती है। क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उनकी कुंडली और गोचर में वृश्चिक राशि लगा रखी है, वृश्चिक लगन लगा रखी है। अगर आप इसको भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार देखना चाहें, ठीक है, या तो व्यक्ति की कुंडली हो गई ना, भारतवर्ष की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लगन की कुंडली बनती है। वृषभ लगन में गुरु महाराज लगन में है, लाभ का स्वामी लग्न में है, शनि महाराज दशम भाव में है। गुरु का लगन में होना इसका मतलब स्थिर सरकार मिलेगी। क्या मिलेगी? स्थिर सरकार मिलेगी। शनि देव का कर्म भाव में होना सीधा सा मतलब है जो सरकार होगी स्थिर होगी। और स्थिर सरकार देने की क्षमता इस समय किस पार्टी में है, या वो पार्टी जो बहुमत के आंकड़ा को स्वतः अकेले प्राप्त कर ले जाए वो स्थिर सरकार देगी। जब भी मिली जुली सरकार बनेगी तो हर आदमी अपने अपने कोटे का बेहतर विभाग चाहेगा, वो 5 साल में कितना खींच सकता है इसकी स्थिति का निर्माण करेगा। तो दोनों कंडीशन को देखें तो तीसरी बार फिर से मोदी सरकार। आप ऊपर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देख लें और नीचे गोचरी स्थिति देख लें, दोनों में यही स्पष्ट हो रहा है। या तो गोचर हो गई। महादशा क्या कहती है? महादशा मंगल देव की चल रही है। मंगल देव खष्टेश हैं, साथ में राशिस हैं, लग्नेश हैं। जब भी देव ग्रुप के ग्रह गोचर करेंगे या उनकी महादशा चलेगी, पहले अपने मूल त्रिकोण राशि का फल देंगे। और मंगल महाराज इसमें विराजेंगे कहाँ? 1 जून से 6वें घर में विराजेंगे। किस नक्षत्र में विराजेंगे? अश्वनी नक्षत्र में विराजेंगे। अश्वनी किसका है? इलाज का है। एक वीडियो वायरल हुआ था मोदी जी का, मैंने सुना था कि 4 जून के बाद मैं वो करूँगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। ये साहस, ये सामर्थ्य कौन देता है? ये ग्रह देते हैं, नक्षत्र देते हैं। तो ये जो साहस उनके अंदर आया है, ये पहले से अश्विनी का साहस है। इलाज करने का नक्षत्र है अश्विनी, परेशानियों को दूर कर देने का नक्षत्र है अश्विनी। तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पुनः सरकार बना रहे हैं। 4 जून को फिर से मोदी सरकार बनेगी। कितनी सीटें आएंगी? इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग उनका अपना प्रेडिक्शन है। मैं सबके प्रेडिक्शन का सम्मान करता हूँ। मेरे हिसाब से देखिए, एक नारा 424 और 400 पार, 400 पार। मैंने पहले भी एक बार कोशिश की थी 1-2 महीने पहले सीटों का निर्धारण का, तो मैंने आपको बोला था कि लगभग 322 के आसपास नरेंद्र मोदी की बीजेपी है वो 322 तक जाएगी। उनकी अलायंस कितना दम लगा पाते हैं यह अलग बात है। तो 400 पार पहुंचने में पहुँचे, ये हमारी भारतीय नागरिक जैसा चाहता है वैसे मैं चाहता हूँ कि 400 पार पहुँचे। इसलिए पहुँचे कि भारतीय संविधान में बहुत सी ऐसी चीज़ें जोड़ी गई हैं जो एक नागरिक के लिए ठीक नहीं है। जैसे आपका घर है, आपकी पत्नी और आपके बच्चे भी आपको घर से अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक कानून है, वो अपने बोर्ड में जाएंगे और अपने बोर्ड में कह देंगे ये घर हमारा है,
बाद में आप केस लड़ते रहिए, आपको घर खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे जो कानून बनाए गए हैं जो आपके अधिकारों का हरण कर रहे हैं, इन कानूनों को हटाने के लिए 400 सीटें चाहिए। मेरा ये मानना है कि स्टार्टिंग में 322 के आसपास बीजेपी रहेगी। इनके अलायंस 400 के पार तो नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, 15 जून, जैसे 15 जून के बाद ये 400 पार हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे चुनाव तो 4 जून को हो जा रहा है, 15 जून के बाद कैसे 400 पार होंगे? होता है, दो पक्ष होते हैं। सदैव लोग जीतने वाले पक्ष के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि 5 साल विपक्ष में बैठ के क्या धूल फाकेंगे क्या? जो लोग करोड़ों लगा के चुनाव में लड़े हैं वो सत्ता पक्ष में रहेंगे तो कम से कम हनक तो रहेगी। तो और पार्टियों के सदस्य 15 जून के बाद इधर आके सत्ता में बैठेंगे। तो जो 400 पार का इनका आंकड़ा है, 400 पार का नारा है, वो 15 जून के बाद पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मैथमेटिक्स और है, क्योंकि 2024 शनि का वर्ष है, नरेंद्र मोदी जी का मूलांक 8 है, 4 जून को चुनाव परिणाम आ रहा है। तो 6 4 10 और 2 2 4, इसको आप जोड़ेंगे 4 जून 2024, मोदी जी का मूलांक 8 और 2024 का मूलांक 8, तो 424, 424 भी एक मैथमेटिक्स से टच हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सारी मैथमेटिक्स है 15 जून के बाद बनेगी। तो तीसरी बार फिर मोदी सरकार बन रही हो, मोदी सरकार बहुमत से बन रही है। उनके अलायंस, उनके सहयोगी कितना दमखम लगाते हैं अलग बात है। तो राष्ट्र फिर सुरक्षित हाथों में होगा। क्योंकि पहले होता क्या था कि कहीं पे आतंकवादी घटना घटी, पता लगा किसका हाथ है, बोले पाकिस्तान का हाथ है। बम विस्फोट हुआ, किसका हाथ है? आतंकवादियों का हाथ है। आगजनी हो गई, किसका हाथ है? सांप्रदायिक लोगों का हाथ है। आप स्टेशन पे जाते थे, पता चलता था लावारिस वस्तुओं को हाथ ना लगाएं, इसमें बम हो सकता था। ये आवाज़ आपको सुनाई देना शायद बंद हो गई होगी। तो लोग तंग आ गए, इसलिए लोगों ने हाथ को ही बोला, हाथ ही हटा दो। तो अभी आप ये चुनावी माहौल में वोट देने जरूर जाइएगा। अगर आप वोट नहीं दे सकते तो आपको उंगली उठाने का हक नहीं है कि आप किसी सरकार पे, किसी व्यक्ति पे उंगली उठा सकें। इसलिए वोट देने जरूर जाइएगा। राष्ट्र मजबूत रहे, धर्म मजबूत रहे, और हम आप तो चलते रहेंगे। हमारे आप जैसे लोग कितने आते हैं, कितने जाते हैं, लेकिन राष्ट्र और धर्म रहना चाहिए। इसलिए आप वोट देने जरूर जाइएगा। किसको वोट दीजिएगा ये आपका अपना विवेक, आपका अपना मस्तिष्क, आप उर्वरक मस्तिष्क हैं, इतना मैं मानता हूँ आपके लिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।